मैंने कोचिंग ली थी एंड आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट फ्रॉम 2 AFSB मैसूर फॉर दी AFCAT एंट्री। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने घर पे बैठ के सेल्फ प्रिपरेशन करी, मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा एंड आई गॉट द रिकमेंडेशन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो इन दिस वीडियो आई एम हेयर टू शो यू द एग्जैक्ट रोड मैप और path to follow in order to prepare for the SSB at home. And also by the end of this video, you will know what to do every day in order to get the recommendation. So without wasting any time, let's start the video. Alright, so now let us discuss कि आप psychology test को कैसे prepare कर सकते हो at home. So basically I want you to follow the 4 steps. Step 1, understand the process. आपको कोई भी YouTube वीडियो देखनी है, आप मेरी देख सकते हो, आप किसी की भी देख सकते हो, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। टैट क्या होता है, वैट क्या होता है, SRT क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सेकेंड, डू अ प्रैक्टिस सेट। आप 12 पिक्चर्स देखिए, उस पर एक स्टोरी बनाइए। द मोमेंट यू कंप्लीट द प्रैक्टिस सेट, आप थर्ड स्टेप की तरफ जाइए। थर्ड स्टेप हो जाएगा टेक फीडबैक। 1 सेकेंड, आप फीडबैक कैसे लोगे यार? ChatGPT यूज़ करो, AI मॉडल यूज़ करो, उसको बोलो प्रॉम्प्ट दो कि यू बिकम अ SSB साइकोलॉजिस्ट। अब आप फ़ोटो खींचो और उसको भेजो, वो आपको बताएगा एज अ एसेसर वो आपकी स्टोरीज़ के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ देख रहा है जो अच्छी है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ गलत है। तो वो आपको एक पॉलिश्ड स्टोरी देगा, वो आपका एज अ फीडबैक हो जाएगा। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको मेरे से फीडबैक चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखो। आई एम गेटिंग समथिंग फॉर यू ऑल। तो फीडबैक लेने के बाद आपको फोर्थ स्टेप की तरफ जाना है एंड फोर्थ स्टेप हो जाएगा वर्किंग ऑन वीक एरियाज़। तो आपको समझ आएगा कि यार आपकी स्टोरीज़, आपके जो WATs हैं, आपकी जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, कहाँ गलती हो रही है। आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या आपकी इमेजिनेशन वीक है, क्या आपकी क्लैरिटी वीक है, क्या आप OLQs को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, क्या आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग अच्छी नहीं है। तो आपके वीक एरिया क्या है? अगर आपने अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई नहीं करा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू क्लियर दिस इंटरव्यू। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, लोगों को 20 अटैम्प्ट लग जाते हैं, 12 अटैम्प्ट लग जाते हैं, 15 लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार एक सिस्टमैटिक वे है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अगर आप सोचते हो कि बस आप डायरेक्ट SSB चले जाओगे मुंह उठा के एंड आप रिकमेंड हो जाओगे, यार कैटेगरी 1 में सब लोग नहीं आते हैं। वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कम इन टू कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। वाई? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल वैसा है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया, बाय यूट्यूब वीडियोज़। सो हमारा जो नेचुरल पर्सनैलिटी है वो कभी भी हम शो नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू फॉलो अ रोड मैप। स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले आप साइकोलॉजी टेस्ट को फोकस करो। साइकोलॉजी टेस्ट में आप सबसे पहले प्रोसेस को समझो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, फीडबैक लो, उसके बाद अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप इमेजिनेशन आपका वीक है, आपको नहीं समझ आता है कि कौन सी थीम्स पे मैं स्टोरीज लिखूं, तो व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी टेस्ट? फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज पॉजिटिविटी। इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहना है आपको इन द साइकोलॉजी टेस्ट, बिकॉज द मोमेंट यू आर नॉट पॉजिटिव, माई फ्रेंड, आपका गेम ओवर हो चुका है। बिकॉज साइकोलॉजी टेस्ट में आपकी पॉजिटिविटी को प्रायोरिटी 1 पे रखते हैं। तो बी एज पॉजिटिव एज यू कैन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टोरीज। आपको ऐसी स्टोरीज लिखनी है जिसमें आप एक सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो। यार स्टॉप राइटिंग इंडिविजुअल स्टोरीज। मैं यहाँ गया, मैंने ये खेला और मैं ये जीत गया। सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ा? सोसाइटी को छोड़ो, आपके फ्रेंड्स को क्या फ़र्क पड़ा? अगर आप सोलो ट्रैकिंग जा रहे हो, क्या आप सोसाइटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल रहे हो? वहीं आप ग्रुप के साथ जा रहे हो अगर ट्रैकिंग, तो यार यू आर मेकिंग मेमोरीज, यू आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ टूरिस्ट। आप टूरिस्ट से मिल रहे हो, आप उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हो। तो ऑलवेज थिंक कि मैं जो ये स्टोरी लिख रहा हूँ
क्या उससे सोसाइटी की हेल्प हो रही है? क्या मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ उससे किसी की हेल्प हो रही है कि मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मज़े के लिए चीज़ें कर रहा हूँ? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप एक टॉक शो होस्ट कर रहे हो तो टॉक शो एक क्लास में देना बेटर होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर टॉक शो देना बेटर होगा? अगर आप अपनी क्लास में दे रहे हो तो आप मार्क्स गेन कर लोगे, वहीं आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट को साइबर सिक्योरिटी का टॉक शो दोगे तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को एजुकेट कर रहे हो, आप उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो एंड सोसाइटी पे एक बिगर इम्पैक्ट डाल रहे हो। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आप गाँव जाते हो बहुत दिनों बाद, वहाँ पे आप जाते हो, घूमते हो, मज़े करते हो और वापस आ जाते हो। यार सीरियसली, सीरियसली यार, वहाँ जाते हो, आप देखते हो कि द फार्मर्स, उनका वो जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप इंट्रोड्यूस करते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप उनको बताते हो कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लार्ज फार्म ओनर्स हैं वो आते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, फिक्स्ड इनकम देते हैं, इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट की नॉलेज देते हैं, जिससे इनका लाइवलीहुड इम्प्रूव होता है एंड एक बिगर इम्पैक्ट होता है इन द विलेज। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक स्टोरी होती है जिसमें यू आर डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, एक स्टोरी होती है जिसमें यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। खुद के लिए स्टोरीज मत लिखो, दूसरों की ग्रोथ के बारे में लिखो, कैसे आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उससे बाकियों को कैसे एडवांटेज हो सकता है उसके बारे में लिखो। अब आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि मैं कौन सी एक्टिविटीज़ करूं एवरी डे ताकि मैं अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, स्टार्ट वॉचिंग व्लॉग्स। आप ट्रैकिंग व्लॉग्स देखिए, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है वो देखिए, एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या चीज़ें करनी होती है वो देखिए। आप यूट्यूब वीडियोस देखो, यार कोई बच्चा डूब रहा होता है तो स्विमिंग में कैसे उसको पीछे से पकड़ते हैं, आगे से नहीं पकड़ते, क्योंकि अगर आप पीछे से पकड़ोगे उसका कॉलर तो वो आपको नहीं पकड़ पाएगा। यार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे आपको बहुत ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे। रीड बुक्स, यू कैन रीड एडिटोरियल्स जिसमें आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट सोलर पैनल्स के बारे में पढ़ो, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ो, कैसे एक गवर्नमेंट स्कीम की वजह से पूरे विलेज को फ़ायदा हो सकता है। आप शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक में कैसे एक एंटरप्रेन्योर जब आता है उसका एक विजन से वो कितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, वो कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो कैसे स्मार्ट होम्स, लाइक एक ऑर्डिनरी होम को वो कैसे स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकता है। जस्ट एक कोई लिमिट ही नहीं है यार इमेजिनेशन की। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स। आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो कि कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस में कैसे काम होता है। इट इज़ जस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कितने लेवल तक आप सोच सकते हो। इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन यू। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जितनी मेहनत आप अपने टैट में कर रहे हो ना, स्टोरीज़ पे, उतनी मेहनत आपको वर्ड्स पे भी करनी है, सिचुएशंस पे भी करनी है। ऐसा ना हो कि टैट तो आपने बहुत ही अच्छा मास्टर कर लिया एंड जैसे ही आप वर्ड्स सेंटेंसेस लिखने पे आ रहे हो इतने लो लेवल का बना रहे हो कि साइकोलॉजिस्ट सर को भी डाउट हो रहा है, ये बच्चा जब इतने अच्छे स्टोरीज़ लिख सकता है तो ये वर्ड्स पे क्यों नहीं अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो उनको शक मत आने देना, बी नेचुरल। अगर आप मेहनत कर रहे हो स्टोरी राइटिंग में तो मेहनत करो वर्ड्स पे भी, मेहनत करो सिचुएशंस पे भी। तीनों टेस्टिंग में आपका सेम बार होना चाहिए, ऐसा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए कि कहीं पे ये अच्छा कर रहा है कहीं पे ये एकदम पुअर कर रहा है। बी एवरेज इन ऑल द टेस्टिंग, दैट इज द गोल्डन टिप आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल। तो यहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है एंड हम इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। यार आपको पता है, अगर आपको इंटरव्यू को 90% कवर करना है वो सिर्फ एक चीज़ से हो जाएगा, प्रिपेयर CIQs। सो बेसिकली देर आर 5 CIQs। अगर आपने वो 5 CIQ प्रिपेयर कर लिए ना तो आपको CIQ क्वेश्चंस को लिख लेना है एंड उसके आंसर्स भी लिखने हैं। बिकॉज CIQ में आप समझ जाते हो हु आर यू, आप कैसे इंसान हो, आपकी कौन कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है,
वीकनेस क्या है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, फ्रेंड्स कितने हैं, उनकी अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, सब कुछ आपके बारे में आप पढ़ लेते हो। आपने कहाँ से एजुकेशन करी है, क्यों एजुकेशन आपने बीटेक करी है, बीएससी करी है, बीकॉम करी है, क्यों आप स्पोर्ट्स खेलते हो, क्यों आप एनसीसी करते हो, क्यों आपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया, आप अगर कोडिंग करते हो क्यों करते हो, लाइक एवरीथिंग, सब कुछ आपको CIQ में कवर हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता ना, तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी अपने बारे में नहीं बता पाओगे। एंड इंटरव्यू जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है। वो 1 घंटे में ही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतनी क्लैरिटी से अपने बारे में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है आप उनको दे दो। लोगों को यही समझ नहीं आता है यार, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर यू फिट टू बिकम एन ऑफिसर, आर यू फिट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आर यू फिट टू बिकम अ कोडर। यार आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं है तो वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि आपका पोटेंशियल वेस्ट हो। अगर कोई अच्छा एक्टर है तो वो उसको नहीं लेंगे, बिकॉज ही नोज कि अगर आप यहाँ पे आ गए तो यू विल बी स्टक। So that is the reason why I'm telling you, understand yourself. And the moment you understand yourself, you will be able to present yourself in a good way to the interviewing officer. And the moment आप उनको अच्छे से क्लैरिटी के साथ with examples, with incidents, सब कुछ क्लैरिटी से रख देते हो ना उनके सामने, he feel happy. ही फील्स कि यार इसने अपनी बारे में इतनी डिटेल में मेरे को बताया है, इसके अंदर ये स्ट्रेंथ्स है, इसके अंदर ये वीकनेस हैं, इसको सब कुछ पता है अपने बारे में। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। CIQ के बाद आ जाता है टेक्निकल क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड डिफेंस नॉलेज। तो ये जो पार्ट 2 है ना, ये आपको बाद में प्रिपेयर करना है। लाइक यू ओनली टेल मी, अगर मुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं अपना CIQ अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ एंड मैं करंट अफेयर्स नहीं बता पाया, पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पार्ट 1 में फुल प्रिपेयर्ड हूँ, सब कुछ मैंने अच्छे से आंसर करा है। पार्ट 2 में जहाँ पे करंट अफेयर्स है, टेक्निकल क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स हैं, डिफेंस नॉलेज है, मैं वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, क्या वो मुझे रिजेक्ट करेंगे? थिंक अबाउट इट यार। ऑफ कोर्स नॉट। You know each and everything about you. You know each and everything about your parents, your family, your friends, your choices that you have made, the friends you have made. You know everything about yourself. And आप वहाँ पे A+B का होल स्क्वायर नहीं बता पाए, तो यार क्या वो जज करेंगे आपको? तो क्या वो रिजेक्ट कर देंगे आपको? नहीं यार, ऑफ कोर्स नॉट। आप न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं बता पाए यार, दीज थिंग्स आर ट्रेनेबल। लेट मी टेल यू वन थिंग यार, पार्ट A जो आपका है वो ट्रेनेबल नहीं है। CIQ आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता है। CIQ इज योर ऑनेस्टी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू प्लीज प्रिपेयर CIQ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पार्ट 2। यार पार्ट 2 इज अ ट्रेनेबल थिंग। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, डिफेंस नॉलेज पढ़नी है, टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, नेवी के बारे में पढ़ना है, एयरफोर्स, आर्मी, दीज डिफेंस नॉलेज, दीज आर ट्रेनेबल क्वालिटीज़। आपको वो ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा रगड़ा देंगे, इतना ज़्यादा टॉप लेवल के टीचर्स आएंगे आपको पढ़ाएंगे, क्यों नहीं सीख जाओगे यार? पार्ट B इज़ ट्रेनेबल बट पार्ट A इज़ नॉट ट्रेनेबल। अगर आप ऑनेस्टी नहीं हो तो आप CIQ को आंसर नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली। जिसको अपने बारे में ही नहीं पता है उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं हैं। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पार्ट 2, फोकस ऑन पार्ट 1, दैट इज़ CIQ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने फेलियर्स के बारे में पढ़ना है, अपने बारे में पढ़ना है, एंड दैट विल हेल्प यू टू एस योर इंटरव्यू प्रोसेस। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट GTO। GTO को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो घर पे बैठे बैठे? यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर GTO तो यार आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो घर पे कैसे प्रिपेयर करेंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग, GTO में जो पहले 4 टेस्ट होते हैं वही इंपॉर्टेंट होंगे ना यार। जस्ट इमेजिन वन थिंग, अगर साइकोलॉजी टेस्ट है तो साइकोलॉजी टेस्ट में स्टोरी राइटिंग पहले पे क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही GTO में जो पहले के 2 या 4 टेस्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना।
दैट इज़ वाई दे हैव केप्ट इट इन फ्रंट. तो पहले क्या आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन. दूसरा क्या हो जाता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. दोनों इंडोर टास्क है, दोनों घर पे प्रिपेयर हो सकते हैं. पीजीटी. पीजीटी में यार आपको जो सोचने की क्षमता है, द वे टू पुट योर प्लैंक, टू पुट योर बल्ली, टू टाई द रोप, नॉट्स, वो घर पे सीखा जाता है. जो बेसिक कॉमन सेंस है कि कैसे फट्टा रखेंगे तो कैसे क्या चीज़ें होंगी, वो तो आपको थ्योरी पढ़ना है ना उसके लिए. आई एक्सेप्ट कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. सपोज आपने सीख लिया है फट्टा को ऐसे रखोगे, बल्ली को ऐसे रखोगे, उसको बांध दोगे, अच्छा ठीक है ऐसे चीज़ें होंगी, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे घर पे 100%. बट आप उसकी थ्योरी तो सीख रहे हो ना, तो वो पार्ट तो आप कर सकते हो. फोर्थ हो जाता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. यार ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस आपको बाहर जाके सीखना है. आप घर में वर्कआउट करो, आप घर में फिजिकली फिटनेस फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस इतना स्मूथली जाएगा. लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर आपको जीटीओ टेस्ट में कहीं भी इंजरी हो जाती है, इट शोज दैट यू आर अ रेकलेस पर्सन. आप जब ऑफिसर बनोगे तो आप अपने जोश में होश खो जाओगे. एंड द मोमेंट एन ऑफिसर इज इंजर्ड, उसकी पूरी टीम एक तरीके से इंजर्ड ही है. तो एक ऑफिसर कभी भी इंजर्ड नहीं हो सकता है. उसके हर वो जो भी एक्शंस कर रहा है उसके पीछे उसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए. एक ऑफिसर नहीं कूद जाएगा, उसको बोलेगा कोई कूदने के लिए तो वो नहीं कूद जाएगा. उसको पता है भाई कूदने से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं. ठीक है, मुझे ये नहीं करना है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई टीम फर्स्ट. आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू प्रूव मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है. नो, दैट थिंग इज़ डिफरेंट. व्हेन आई एम विद माई टीम, आई नीड टू सपोर्ट माई टीम. एंड जब मैं इंडिविजुअल टास्क करूँगा तब मैं दिखाऊँगा मेरे अंदर कितना जान है, कितना इंड्योरेंस है. बट व्हेन आई एम विद माई टीम, आई विल नेवर डू माई सेल्फिश गेम. आई विल नेवर ट्राई टू शो हाउ फिट आई एम. यार अगर आप 100 मीटर में आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो, आप GOR में 100 मीटर दौड़ोगे, आप एकदम फुल स्पीड में भागोगे नहीं यार. आप अपनी ग्रुप के साथ हो. स्प्रिंट का जो पावर है वो स्प्रिंट आप दिखाओगे आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, जहाँ पे आप सोलो में यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. बट व्हेन यू आर विद योर ग्रुप, तो आपको अपनी ग्रुप के बारे में सोचना है. आपको कभी भी रेकलेस नहीं होना है, कहीं भी गिरना विरना नहीं है, कहीं भी चोट नहीं आनी चाहिए आपको. अगर किसी को जीटीओ में चोट लगती है, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन ऑफ योर्स, दैट आप बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हो वाइल यू आर डूइंग योर स्टफ. तो GOR भी घर पे सीखा जा सकता है. आप अपनी फिटनेस को घर पे प्रिपेयर कर सकते हो. उसके बाद आ जाता है हाफ ग्रुप टास्क. HGT भी आप घर पे उसके बेसिक सीख सकते हो. अप्लाई आप घर पे नहीं कर पाओगे, दैट आई कम्प्लीटली एग्री. उसके बाद आ जाता है लेक्चरेट. लेक्चरेट घर पे ही सीखना है. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल फिटनेस घर पे ही सीखनी है. कमांड टास्क उसकी भी थ्योरी आपको घर पे सीखनी है, अप्लाई नहीं कर पाओगे. एंड लास्ट में आ जाता है फाइनल ग्रुप टास्क, वो भी PGT जैसा ही होता है. सो ओवरऑल GTO को अगर आपको सीखना है तो वो आपको घर पे सीखना पड़ेगा. बट अगर आपको उसको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यार आपको कहीं आउटडोर जाके उसको प्रैक्टिस करना होता है. यहाँ पे मैं आपकी एक मिथ क्लियर कर देता हूँ. अगर आपको PGT के टाइम पे कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो क्या आप रिकमेंड नहीं होगे? दिस इज़ अ मिथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट मैटर आपको वहाँ पे आइडिया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. उससे ज़्यादा होता है कि क्या आप अपनी टीम की हेल्प कर रहे हो. अगर मुझे आइडिया नहीं आता है तो क्या मैं दूसरों का सुन के जो वो बोल रहे हैं वो तो कर रहा हूँ. अगर मेरे को आइडिया नहीं आ रहा और कोई मेरे को पीछे से बोल रहा है कि रोप बांधो, यहाँ पे फट्टा लगाओ, प्रकाश डायगनली लगाओ, स्ट्रेट मत लगाओ, क्या मैं सुन रहा हूँ उसकी बात? जैसे ही उसने बोला डायगनल लगाओ, क्या मैं उसको चेंज करके डायगनल लगा दे रहा हूँ? अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आई एम अ टीम प्लेयर एंड दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ मी कि मैं एक टीम की सुनता हूँ. आप दो कैंडिडेट्स को लो, एक जो बहुत ही सारे आइडियाज़ बोले जा रहा है, उसको बहुत ही तोप है, उसको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, PGT में चुटकियों में करता है, पर वो किसी की सुनता नहीं है. क्या एज अ GTO आप उसको सिलेक्ट करोगे? नहीं करोगे.
वो जब ऑपरेशन पे जाएगा वो इतना इंडिविजुअलिटी दिखाएगा, वो बोलेगा अबे मुझे पता है यार, मुझे मत सिखाओ। दिस विल गो अगेंस्ट यू। तो बी एवरेज, दो तीन ही आइडियाज़ दो, पर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की सुनो। जो दूसरे बता रहे हैं आपको ये आइडियाज़ हैं, उनकी आइडिया सुन के वो आइडिया एग्जीक्यूट करो। मैंने कितने आइडिया दिए थे यार, एक या दो मुश्किल से। आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे इतना इजी नहीं होता है आइडियाज़ आना। जो नेचुरली अच्छा है वो वहाँ पे आइडियाज़ देता है। जिसको उतना आइडियाज़ देना उतना आइडिया वो नहीं दे पाता है, तो वो दूसरों की सुनता है। जो दूसरे आइडियाज़ बता रहे हैं वो उसको एग्जीक्यूट करता है। वो रोप बांधने में हेल्प करेगा, फट्टा उठाने में हेल्प करेगा, जो लोड दिया गया है लोड को उठाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट रियली मैटर्स इन द ग्रुप टेस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मुझे जीटीओ को इम्प्रूव करना है तो मैं घर पे क्या करूं? फर्स्ट थिंग, स्टे अपडेटेड विद वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जो ग्रुप डिस्कशंस होंगे वहाँ पे आप 5 मिनट की चीज़ कैसे 1 मिनट में बता पा रहे हो, दैट इज़ अ स्किल। ग्रुप डिस्कशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, आपको 1-2 मिनट मिलते हैं। उसी में आपको जितने आपके अंदर नॉलेज है ना, वो अच्छे से आर्टिकुलेट करके बता देना होता है। तो वो आपको तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी, कंप्लीट नॉलेज होगी अबाउट द करंट अफेयर्स। एंड आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना है। आप वहाँ पे फंबल नहीं कर सकते हो, आपको आराम से बोलना होता है ग्रुप डिस्कशन में। जैसे ही आपको चांस मिला, आप आराम से अपना पॉइंट बताइए, अच्छे से आर्टिकुलेट करो, अच्छे से उसको प्रेजेंट करो। एक और चीज़ जो आप जीटीओ में कर सकते हो, आप प्रोसेस को अच्छे से समझो, लाइक ग्रुप डिस्कशंस, पीजीटीज, लेक्चरेट, इंडिविजुअल टास्क। आप सब कुछ पहले आप उसकी थ्योरी समझो। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपको पीजीटी पढ़ाते हैं, वहाँ से यू कैन लर्न कि पीजीटी में कैसे कॉन्सेप्ट लगते हैं। एंड द मोमेंट यू नो कि ऐसे कॉन्सेप्ट लगते हैं, आपको आइडिया आ रहा है, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप जीडी पढ़ लिए, आपने जीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जीपी आपको समझ आ गया यार, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उसको ट्रैक्टर पे नहीं ले जा सकते, आपको उसको कार में ले जाना होगा। ठीक है, आप लिफ्ट लोगे, लिफ्ट लेके आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे। कौन सा हॉस्पिटल लेके जाओगे? जो सबसे पास में होगा। वो जो बंदे जिसको हेड इंजरी हुई है, सबसे पहले आप उसको एक क्लीन क्लॉथ से फर्स्ट एड दोगे, आप उसका ब्लड रोकोगे। ब्लड लॉस हुआ तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप जो वो अगर एक ढाबा है तो आप वहाँ के जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी खा रहे थे, उनकी चाबी वाबी लेके सीधा उनकी कार में, उनकी व्हीकल्स में आप इनको लोड करके लेके जाओगे। सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होता है, पीजीटी क्या होता है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट। जीओआर में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सब कुछ पहले अंडरस्टैंड करो, एकदम बेसिक से जाओ। तो पहले हो जाएगा कि आपको अंडरस्टैंड करना है प्रोसेस। उसके बाद इम्प्रूव कैसे करोगे आप? ग्रुप डिस्कशंस के लिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करोगे, लेक्चरेट के लिए आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करके आर्टिकुलेशन पे ध्यान दोगे, कम्युनिकेशन पे ध्यान दोगे। एंड जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए आपको स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। जब आप बाहर जाके स्पोर्ट्स खेल रहे हो विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीम, तो वहाँ पे आप ट्राई टू बी काम, ट्राई टू वर्क फॉर देम। जानबूझ के ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्ट लो। जब आप मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हो, माइनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ट्राई टू टेक द इनिशिएटिव, ट्राई टू से दैट आई विल बी द ग्रुप लीडर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। आप प्लानिंग में इन्वॉल्व हो, आप उनको बताओ कौन से प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए, कैसे वो प्रोजेक्ट आप हासिल करोगे, कैसे आप प्लानिंग करोगे, कौन पीपीटी बनाएगा, कौन रॉ मटेरियल्स लेके आएगा, कौन बैकएंड पे काम करेगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो इनिशिएटिव लो, आराम से बात करो, कामली ग्रुप को कोऑर्डिनेट करो। आपके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यू टेक द इनिशिएटिव टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट। एंड द मोमेंट यू आर बीइंग विद योर ग्रुप, अगर आप अकेले रहते हो ना तो आप जीटीओ में नहीं एक्सेल कर पाओगे। इफ़ यू आर स्टेइंग विद द ग्रुप, आप ग्रुप में अच्छे से बात कर रहे हो, उनके फीडबैक ले रहे हो कि गाइस तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, यार बडी मेरे को थोड़ा बताना यार मेरे अंदर क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या मैं जो बोलता थोड़ा तेज़ हूँ,
क्या मैं बोलता थोड़ा धीरे हूँ, क्या मैं मैं कौन सी चीज़ों पे वर्क कर सकता हूँ। तो टेक द फीडबैक। जैसे जैसे आप फीडबैक लेते जाओगे आप एक अच्छे ग्रुप पर्सन बनोगे। एंड अगर आप एक अच्छे ग्रुप लीडर हो, आप ग्रुप में अच्छा काम कर सकते हो, देन ओनली आई थिंक आप जी में बहुत ही ज़्यादा एक्सेल कर पाओगे। तो आई होप आपको जी का भी समझ आ रहा होगा। इट इज़ ऑल अबाउट यू परफॉर्मिंग इन अ ग्रुप। सो देयर यू हैव इट गाइज। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज उससे थोड़ा कंसंट्रेशन ड्रॉप होता है। आई विल ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई टेल यू दैट प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो, बिकॉज फुल वीडियो देखोगे तभी आपको पूरा वो फ्रूटफुल होगा आपके लिए, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर एट होम। एंड येस, मैं फीडबैक के लिए एक चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आई विल हेल्प यू ऑल टू गेट अ गुड फीडबैक फ्रॉम माई एंड, बिकॉज यार बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज हैं। मुझे उन क्वेरीज में ना जो अर्जेंट क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करना है यार। बिकॉज एसएसबी आने से जस्ट पहले अगर थोड़ी माइंडसेट में हेल्प हो जाएगी ना, थोड़ी जो क्वेश्चंस है उनका आंसर्स मिल जाएगा, आपका वो जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको मैं अच्छे डायरेक्शन में फ्रेम कर पाऊंगा। सो दैट विल रियली हेल्प यू। एंड मुझे पता है लास्ट मोमेंट पे थोड़ा पुश अगर किसी को मिल जाए ना, बहुत लोग जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं ना वो रिकमेंड हो जाते हैं। तो वो जो शिफ्ट है इन द माइंडसेट, इन द स्ट्रैटेजी, थोड़ी मैं आपको शेप करने में हेल्प कर सकता हूँ। एंड उसके लिए ही मैं एक चीज़ प्लान कर रहा हूँ, एंड लेट अस सी वो कैसा जाता है। एंड आई होप यू गाइज विल लव इट, एंड आई एम हेयर टू जस्ट गिव यू फीडबैक, ऑनेस्ट ब्लंट feedback, and I'm sure after taking that feedback you'll work harder, you'll improve a lot. एंड मेरे टाइम पे मुझे कोई फीडबैक देने वाला नहीं था, दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए टू क्लियर द इंटरव्यू। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव द करेक्ट फीडबैक एट करेक्ट time. And I hope this video has helped you a lot in your SSB preparation. Stay tuned for more exciting news. And that's it for today. Thank you and Jai Hind.